गुड इवनिंग क्लास 11 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग इसमें आर्टिकल नंबर 2 देखेंगे, मींस दूसरे आर्टिकल को करेंगे। और ये आर्टिकल आपका आज का टॉपिक है हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, मींस अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। और ये आर्टिकल आपका यूपी बोर्ड 2022 के ईजी और ईजे सेट में आया हुआ आर्टिकल है। मतलब भैया 2022 के दो विभिन्न सेटों में आया हुआ आर्टिकल है, तो समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और प्याचे इस 10 आर्टिकल की महत्वपूर्ण श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक आपकी आर्टिकल की एक क्लास हो चुकी है, ये आपकी दूसरी क्लास है। और रीडिंग सेक्शन की आपकी सभी क्लासेस हो चुकी हैं। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11 12th की ग्रामर की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस इस समय चल रही हैं। और पेड क्लास वाले बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास की तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब याची यहां पर देखिए आपका आर्टिकल नंबर 2 लिखे हुए हैं और ये आर्टिकल किस वर्ष में किस तरह से आया हुआ है यहां पर आपका दिया गया है। तो भैया 2015 के ईएम सेट में यही आर्टिकल हेल्थ इज वेल्थ करके आया था, मतलब स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा करके आपका आर्टिकल आया हुआ था। यही आपका आर्टिकल है, इसमें कोई भिन्न नहीं है, बस नामों को चेंज किया गया है। और 2022 के ईजे सेट में किस तरह से आया है, हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, इस तरह से यही आर्टिकल करके 2022 के ईजे सेट में आया हुआ है। और यही 2022 के ईजी सेट में कैसे आया हुआ है, हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, यही 2022 के ईजी सेट में आया हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा थोड़ा सा नाम चेंज करके, टॉपिक वही है, सब कुछ वही है, केवल नाम चेंज करके आपकी बोर्ड परीक्षा में आ रहा है। तो समझ जाना कि इस तरह से अगर थोड़ा बहुत नाम में वेरिएशन हो तो मतलब आपको यही टॉपिक लिखना है जो आज आपको बताने वाले हैं। तो भैया ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग जो है इस आर्टिकल पर चलते हैं। तो यहां पर देखिए प्यारे आपका आर्टिकल है हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ। इस पे आज आपको हेडिंग वाइज बताएंगे किस तरह से हेडिंग वाइज आप आर्टिकल को लिखेंगे। पहले आर्टिकल को आपको बताए थे विदाउट हेडिंग वाइज कैसे आर्टिकल लिखते हैं, आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं हेडिंग वाइज आप आर्टिकल को कैसे लिखेंगे। तो भैया पहले हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं कि इस पे आपको लिखने क्या है। तो आपका टॉपिक क्या है, हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, मतलब अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। तो पहले तो आप स्वास्थ्य के बारे में लिखोगे, हेल्थ के बारे में लिखोगे, तो इतना तो आप इंट्रोडक्शन में हेल्थ के बारे में डाल दोगे। उसके बाद जो है हम स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाएं, मतलब गुड स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य कैसे रखें, उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं हमें उस चीज को दिखाना पड़ेगा। जैसे हमारा लाइट अच्छा होना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रकाश की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, एयर मींस हवा भी अच्छा होना चाहिए, मींस हवादार, मतलब सारा चीज हवादार होना चाहिए, मींस एयर अच्छा होना चाहिए, वाटर भी अच्छा होना चाहिए, पानी भी अच्छा होना चाहिए। नहीं तो हमारा स्वास्थ्य, अगर पानी खराब रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा, नहीं हो सकता है। फूड हमारा अच्छा होना चाहिए, मींस भोजन हमारा अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी होती है, स्पोर्ट कुछ गेम्स खेलने होते हैं, वो सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ स्वच्छता का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे थॉट्स मींस हमारे विचार भी क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। तो आपको इन सारी चीजों को भी दिखाना है। और उसके बाद आपको अंत में कंक्लूजन लिख देना है, मतलब जो आपने अभी तक पूरा लिखा हुआ है उसका निष्कर्ष क्या है आपको कंक्लूजन में लिख देने हैं। मतलब दो हेडिंग आपकी फिक्स है। पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन मींस परिचय, परिचय में आप लिखोगे जो टॉपिक है उसके बारे में परिचय में लिखोगे, इंट्रोडक्शन पहली हेडिंग फिक्स है और लास्ट हेडिंग आपकी कंक्लूजन फिक्स है। ये दो हेडिंग फिक्स है, बाकी बीच में आप चाहे जितना हेडिंग बना सकते हैं उससे रिलेटेड मैटर से। तो भैया आज हम लोग चलते हैं, अब आपको टॉपिक बता दिए हुए हैं और
इसके बारे में जो है आपको पूरा बता दिए कि कैसे लिखने हैं। और वर्डिंग ध्यान देना पे अच्छे, वर्डिंग केवल आपको 100 से लेकर के 150 शब्द के बीच में लिखने हैं, मतलब ज्यादा वर्डिंग नहीं है। और अगर 150 से ज्यादा भी चला जा रहा है तभी आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपका आर्टिकल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इतना ध्यान देंगे, बोर्ड परीक्षा में आपका 1.5 पेज भरना चाहिए, मींस एक आर्टिकल में आपका 1.5 पेज भर जाना चाहिए, इतना बात आप दिमाग में बनाए रखोगे। तो भैया शुरू करते हैं, इस आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। देखिए हमने पहली हेडिंग बनाई हुई है आपका इंट्रोडक्शन मींस परिचय। अब परिचय में देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, गुड हेल्थ मींस अच्छा स्वास्थ्य इज मोस्ट इसेंशियल मींस अत्यंत आवश्यक होता है, मींस मोस्ट मींस होता है अत्यंत, इसेंशियल मींस आवश्यक, मींस अच्छा स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। देन मींस तुलना किया गया है, देन मींस होता है के मुकाबले या के तुलना में, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी मींस बहुत सारा पैसा, बहुत सारे पैसे की तुलना में, एंड वैल्यूएबल थिंग्स और मूल्यवान चीजों की तुलना में, इन लाइफ में जीवन में जो है बहुत सारे पैसे और मूल्यवान वस्तुओं की तुलना में या के मुकाबले अच्छा स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक होता है। आगे देखिए आगे क्या लिखे हुए हैं, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज कैन ओनली बी इंजॉयड मीन्स तभी उसका आनंद उठाया जा सकता है, मीन्स प्रत्येक चीज का तभी आनंद उठाया जा सकता है व्हेन वी हैव अ गुड हेल्थ, जब हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य होगा, मतलब जब हमारा भैया स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो किसी चीज का आनंद उठा सकते हैं। जैसे जो है हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बताओ हम कैसे किसी चीज का आनंद उठाएंगे, आनंद नहीं उठा सकेंगे ना, तो वही चीज है, तो जो है अच्छा स्वास्थ्य इसलिए अत्यंत आवश्यक है। आगे देखिए आगे जो है क्या लिखे हुए हैं, मोस्ट पीपुल मींस बहुत सारे लोग, फॉरगेट मींस भूल जाते हैं, टू लुक आफ्टर मींस देखभाल करना, बहुत सारे लोग देखभाल करना भूल जाते हैं, दियर हेल्थ मींस अपने स्वास्थ्य का, इन दी रेस मींस दौड़ में, ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल मींस सफल होने की दौड़ में, सफल होने की दौड़ में, एंड आर या फिर अर्निंग मनी मींस पैसा कमाने की दौड़ में, मींस बहुत सारे लोग सफल होने की दौड़ में और पैसा कमाने की दौड़ में जो है अपनी स्वास्थ्य का देखभाल करना भूल जाते हैं, एंड दे रियलाइज और वे महसूस करते हैं, दिस मींस इसे व्हेन इट इज टू लेट, जब बहुत लेट हो जाता है, और जो है वे तब महसूस करते हैं जब बहुत लेट हो जाता है। अर्थात भैया जवानी में अपने स्वास्थ्य का नहीं देखभाल करोगे, ध्यान दोगे तो बुढ़ापा में देखभाल करके क्या कर पाओगे, तब तो वैसे मरने वाले हो। ठीक है, तो इसलिए अब इस अपना स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखो ताकि जो है जीवन का मजा उठा सको। ऐसा नहीं कि अभी पैसा कमाने के चक्कर में या फिर जो है सफल होने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य एकदम बिगाड़ दो, और बिगाड़ दोगे तो भैया जिंदगी का इस समय चला जाएगा ना, तो बुढ़ाउतिया में आकर के मरना ही है, तो समझ जाओ वही चीज को यहां पर लिखे हुए हैं। तो आपका क्या हो गया, ये हो गया जो है, ये हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए यहां से, मोस्ट पीपुल फॉरगॉट टू लुक आफ्टर, बहुत सारे लोग जो है देखभाल करना भूल जाते हैं, दियर हेल्थ मींस अपने स्वास्थ्य का, इन दी रेस ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल मींस सफल होने की दौड़ में, और अर्निंग मनी या फिर पैसा कमाने की दौड़ में अपने स्वास्थ्य का भूल जाते हैं, एंड दे रियलाइज दिस और वे इसे महसूस करते हैं व्हेन इट इज टू लेट, जब बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, और वे उसे तब महसूस करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब आगे देखिए, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस होता है जिम्मेदारी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारी जिम्मेदारी है, टू टेक गुड केयर ऑफ आवर हेल्थ, अपनी स्वास्थ्य का अच्छी देखभाल करना। टेक केयर मींस होता है देखभाल करना, मींस अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करना यह हमारी जिम्मेदारी है, एंड लिव अ हेल्दी लाइफ, और एक स्वस्थ जीवन जीना, मींस एक स्वस्थ जीवन जीना और अपनी स्वास्थ्य की देखभाल करना ये हमारी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। द एक्ट ऑफ एडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल मींस जो है एडॉप्टिंग मींस होता है जो है स्वीकार करना, अ हेल्दी मींस एक स्वस्थ, लाइफ स्टाइल मींस जीवन शैली, एक स्वस्थ जीवन शैली को स्वीकार करना, एंड एवॉइडिंग और जो है अनदेखा करना मींस बचना, टेकिंग स्ट्रेस मींस तनाव लेने से, और तनाव लेने से बचना, आर दी वेज यही तरीके होते हैं टू बी हेल्दी मींस स्वस्थ होने के, और यही सारे जो है स्वस्थ होने के क्या होते हैं, तरीके होते हैं। क्या होते हैं, एक जो है अच्छी जीवन शैली में स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना, और तनाव को अवॉइड करना मींस बचना, उससे अनदेखा करना ही अच्छे जीवन शैली के जो है ये क्या होते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के तरीके होते हैं। तो भैया ये हमने इंट्रोडक्शन में लिख दिए, स्वास्थ्य के बारे में, आपने हेल्थ के बारे में देखा, हमने इंट्रोडक्शन में इतनी सारी चीजों को लिख दिया। आप देखोगे काउंट करोगे तो वर्डिंग हमारी जो है 70-80 वर्डिंग, 60-70 वर्डिंग तो आसपास यहां पर पहुंच गई होगी, 60-70 वर्डिंग तो इंट्रोडक्शन में हो गया।
ठीक है, तो इसी तरह से आपकी वर्डिंग बढ़ती चली जाएगी। वर्डिंग का तो आप ध्यान ही नहीं दोगे, आप जो है 200 250 जो है शब्दों में आपका आर्टिकल चला जाएगा, तो इसलिए वर्डिंग पे आप नहीं जाएंगे पे अच्छे। अब यहां पर देखिए दूसरी हेडिंग हमने बनाई हुई है, दूसरी हेडिंग है आपकी हाउ टू प्रिजर्व, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं हेल्थ में स्वास्थ्य को, मींस अपने स्वास्थ्य को कैसे बनाए रख सकते हैं, अर्थात उसे सुरक्षित रह सकते हैं, ये हमने दूसरी हेडिंग बनाई हुई है। और इस दूसरी हेडिंग में देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, यहां पर देखिए फॉलोइंग थिंग्स, मींस ये सारी चीजें आर नेसेसरी, मींस नीचे जो दी गई चीजें हैं आर नेसेसरी, आवश्यक है टू प्रिजर्व हेल्थ, मींस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, मींस नीचे दी गई चीजें आवश्यक है स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। अब कौन कौन सी चीजें अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती हैं, अब यहां से हेडिंग वाइज करके बढ़ते हैं। यहां पर ये देखिए प्यारे, दूसरी हेडिंग है। अब दूसरी हेडिंग का पहली हेडिंग यहां पर है, ये दूसरी हेडिंग का पहली हेडिंग है, इसलिए हमने रोमन अक्षर में यहां पर लिखे हुए हैं, वन को रोमन अक्षर में लिखे हुए हैं। इसी तरह से आप जब हेडिंग के अंदर हेडिंग बनाएंगे, इसी तरह से रोमन अक्षर में आप लिखेंगे। अब देखिए जो है पहला हमने हेडिंग बनाई हुई है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, मींस प्रकाश का महत्व, एयर मींस हवा का महत्व, एंड वाटर और पानी का महत्व, मींस जो है प्रकाश, हवा और पानी का महत्व। अब जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रकाश, हवा और पानी का क्या महत्व है, इसमें देखिए हमने लिखे हुए हैं, गुड हेल्थ डिपेंड्स, मींस अच्छा स्वास्थ्य निर्भर करता है ऑन सेवरल थिंग्स, मींस बहुत सारी चीजों पर, अच्छा स्वास्थ्य बहुत सारी चीजों पर क्या करता है, निर्भर करता है। सेवरल मींस हो जाएगा बहुत सारी, थिंग्स मींस हो जाएगा चीजों पर, मींस अच्छा स्वास्थ्य बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। फ्रेश एयर मींस ताजी हवा, एंड सनलाइट और सूरज की रोशनी अर्थात सूर्य का प्रकाश, मींस ताजी हवा और सूर्य का प्रकाश आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं फॉर आवर हेल्थ, मींस हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ताजी हवा और सूर्य का प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण होता है भैया। इसीलिए लोग कहते हैं ना ताजी हवा में थोड़ा सा चलो टहल आते हैं, ठीक है, और जो थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। आगे देखिए, फ्रेश एयर मींस ताजी हवा, हेल्प अस मींस हमारी मदद करती है, टू इंप्रूव मींस सुधारने में, आवर इम्यून सिस्टम, इम्यून मींस होता है प्रतिरक्षा, और सिस्टम मींस होता है प्रणाली, मींस जो है ताजी हवा हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधारने में क्या करती है, मदद करती है। तो वही चीज है आपका फ्रेश एयर मींस ताजी हवा, हेल्प्स अस मींस हमारी मदद करती है, टू इंप्रूव मींस सुधारने में, आवर इम्यून सिस्टम हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को, मींस ताजी हवा हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधारने में मदद करती है। अब भैया इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो बायो वाले बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे सर जी यहां पर कौन से इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे है एंड ओवरऑल हेल्थ, और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, मतलब ताजी हवा हमारे जो है प्रतिरक्षा प्रणाली और संपूर्ण स्वास्थ्य को क्या करती है, इंप्रूव करती है, मींस सुधार करती है। आगे देखिए, सो इसलिए अ मॉर्निंग वॉक मींस सुबह की सैर, इसलिए सुबह की सैर इज वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सुबह की सैर जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए लोग कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक किया करें, मतलब थोड़ा सा सुबह का जो है सुबह टहल लिया करें, इससे आपकी बॉडी एकदम फिट रहती है, आपका दिमाग एकदम दिन भर तरोताजा बना रहता है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सनलाइट हेल्प्स मतलब सूर्य का प्रकाश मदद करता है आवर बॉडी मींस हमारे शरीर को, टू प्रोड्यूस मींस उत्पन्न करने में, विटामिन डी मींस विटामिन डी, हमारे शरीर को विटामिन डी जो है उत्पन्न करने में सूर्य का प्रकाश मदद करता है। और डर्टी मींस एक गंदा, डर्टी मींस हो जाएगा गंदा, एंड डैम्प और आर्द मींस गीला, मींस डैम्प मींस हो जाएगा गीला, और एक गीला एटमॉस्फेयर मींस होता है माहौल या फिर वातावरण, मींस जो है गंदा और आर्द या फिर जो है नम या फिर जो है गीला वातावरण, कॉजेज मींस उत्पन्न होता है, लॉट्स ऑफ डिजीजेज मींस इससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, मतलब जो है एक गंदे और जो है गीले वातावरण से बहुत सारी बीमारियां क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। फ्रेश एंड प्योर ड्रिंकिंग, आप देखो अब पानी पे आते हैं, अभी तक हवा और जो है लाइट और एयर की बात हुई, मतलब प्रकाश और हवा की बात हुई, अब वाटर पे आते हैं। वाटर देखिए आपका फ्रेश एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर मतलब ताजा और जो है शुद्ध पीने का पानी, इज आल्सो नेसेसरी मींस यह भी आवश्यक होता है फॉर गुड हेल्थ मींस अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताजा और जो है शुद्ध पानी भी आवश्यक होता है।
इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर, इम्प्योर मीन्स हो जाएगा अशुद्ध, ड्रिंकिंग वाटर मीन्स हो जाएगा पीने का पानी। अशुद्ध पीने का पानी इज द कॉज ऑफ सेवरल डिजीजेज, मीन्स इससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मतलब अशुद्ध पीने के पानी से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सो इसलिए वी मस्ट मस्ट मीन्स हमें अवश्य टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी चीजों का मतलब क्या हो जाएगा, लाइट, एयर एंड वाटर, इन तीनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो भैया आप भी सीख जाओ जो आज की क्लास में बता रहे हैं कि तीन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको स्वास्थ्य बनाए रखना है। और स्वास्थ्य अभी आपको इसी एज में बनाए रखना है, बुढ़ौतिया में स्वास्थ्य को नहीं बनाना है, ठीक है। तो आप समझ जाना भैया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे दूसरा टॉपिक हमने लिए हुए फूड। अब भोजन का क्या महत्व है, अच्छे स्वास्थ्य में भोजन का क्या महत्व है। अब यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, यहां पर देखिए क्या लिखे हुए हैं, फूड इज एन द नेसेसरी थिंग, मींस भोजन दूसरी आवश्यक चीज है फॉर दी बॉडी, मींस शरीर के लिए। मींस भोजन दूसरी आवश्यक चीज है फॉर दी बॉडी, मींस शरीर के लिए। न्यूट्रियस फूड्स, न्यूट्रियस मींस होता है पौष्टिक, फूड्स मींस भोजन, पौष्टिक भोजन हेल्प अस मींस मदद करती है टू मेंटेन गुड हेल्थ, मींस अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में। मतलब पौष्टिक भोजन अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में क्या करती है, मदद करती है। कंजप्शन, कंजप्शन मींस होता है सेवन करना, ऑफ हेल्दी फूड्स मींस स्वस्थ भोजन का, स्वस्थ भोजन का सेवन करना। हेल्प अस मींस हमारी मदद करती है, टू मिनिमाइज मींस कम करने में, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स मींस स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को, मींस स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम मींस समस्या या बीमारी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करने में एक जो है अच्छा स्वास्थ्य का सेवन जो है मदद करता है। मींस अच्छा स्वास्थ्य का सेवन जो है हमारे जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। तो भैया ये दूसरा टॉपिक आपका हो गया, फूड की भूमिका हो गई, मतलब भोजन किस तरह से हमारे लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उसकी भूमिका हो गई। अब तीसरी टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, अभी दूसरी ही टॉपिक का तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, मतलब जो है शारीरिक अभ्यास और स्पोर्ट्स मींस खेल का क्या महत्व है। मींस हमारे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक जो है अभ्यास और खेल का क्या महत्व है। यहां पर देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज मींस शारीरिक अभ्यास कीप्स अस फिट, हमें एकदम फिट रखता है, तंदुरुस्त रखता है। फिट मींस हो जाएगा तंदुरुस्त, मींस शारीरिक अभ्यास हमें एकदम तंदुरुस्त रखता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, यहां पर बहुत सारी प्रकार की शारीरिक अभ्यास होते हैं। वी में वॉक अ किलोमीटर, हम 1 किलोमीटर टहल सकते हैं। आर टू एवरीडे, या फिर 2 किलोमीटर एवरीडे मीन्स प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन हम 1 या 2 किलोमीटर टहल सकते हैं। इससे आपका जो है फिजिकल एक्सरसाइज होगा, मीन्स शारीरिक अभ्यास होगा। वी में टेक सम योगिक, या फिर जो है वी में टेक हम ले सकते हैं सम योगिक एक्सरसाइजेस, कुछ योगा संबंधित अभ्यास कर सकते हैं। योगा में बताया जाता है ना, प्राणायाम करना, फलाना ढमकाना करना, ठीक है। तो वही चीज है कि वी में टेक हम ले सकते हैं सम योगिक एक्सरसाइजेस, कुछ जो है योगा से संबंधित अभ्यास को भी हम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स मींस खेल और स्पोर्ट्स मींस जो है अब ये भी खेल ही आपका होता है, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मींस खेल आर वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, मींस स्वास्थ्य के लिए ये भी यूजफुल होते हैं, मींस लाभदायक होते हैं। मींस गेम्स और खेल भी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो भैया ये आपका तीसरा टॉपिक हो गया कि फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, ये आपका तीसरा टॉपिक। पहला टॉपिक क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, एयर एंड वाटर। दूसरा टॉपिक फूड, और तीसरा टॉपिक आपका फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स हो गया। अब चौथे टॉपिक पे चलते हैं बच्चे। यहां पर देखिए आपका चौथा टॉपिक है सम रूल्स ऑफ हाइजीन। हाइजीन मींस होता है स्वच्छता, स्वच्छता के कुछ नियम। अब हाइजीन मींस होता है स्वच्छता, स्वच्छता के कुछ नियम। स्वच्छता से जो है किस तरह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, इसकी भूमिका देखिए। यहां पर क्या है, यहां पर देखिए आपका क्या लिखे हुए हैं, वी मस्ट नो, हमें अवश्य जानना चाहिए, सम सिंपल रूल्स ऑफ हाइजीन, स्वच्छता के कुछ सामान्य नियम जानने चाहिए। हमें स्वच्छता के कुछ सामान्य नियमों को जानने चाहिए। आवर हाउस, हमारे घर, मस्ट बी एरी, हवादार होनी चाहिए, एंड सनी, और धूपयुक्त होनी चाहिए। हमारे घर हवादार और धूपयुक्त होने चाहिए। अपार्ट ऑल दिस, इन सबकी अलावा, अपार्ट ऑल दिस मीन्स हो जाएगा इन सब के अलावा, वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स, हमारी आदतें भी अच्छी होनी चाहिए। इन सब के अलावा हमारी आदतें भी अच्छी होनी चाहिए।
वी शुड कीप आवर सेल्फ फ्री, हमें अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहिए फ्रॉम केयर्स मीन्स विचारों से, एंड एंजाइटीज मीन्स चिंताओं से, हमें जो है अपने आप को जो है विचारों और चिंताओं से स्वतंत्र रखना चाहिए। आगे है हाँ आगे है आपका, आगे है क्या है, अर्ली राइजिंग मीन्स सुबह सुबह उठना इज इक्वली नेसेसरी मीन्स उतना ही आवश्यक है फॉर गुड हेल्थ मीन्स अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह सुबह उठना भी आवश्यक है। सो वी मस्ट ट्राई टू कीप फिट, इसलिए हमें जो है अपने आप को फिट रखने का प्रयास करना चाहिए। हेल्थ इज द रियल वेल्थ, क्योंकि हेल्थ ही असली जो है वेल्थ है, असली धन है। हेल्थ इज रियल वेल्थ, क्योंकि हेल्थ मीन स्वास्थ्य ही असली धन है। तो भैया ए आपका हो गया जो है ए सम रूल्स ऑफ हाइजीन हो गया, ये आपका चौथा टॉपिक हो गया, इस दूसरे में चौथा टॉपिक हो गया। अब पांचवा लास्ट टॉपिक है इस दूसरे वाले पॉइंट में, पांचवा और अंतिम टॉपिक है। अब पांचवा टॉपिक क्या है, गुड थॉट्स, मतलब अच्छे विचार। गुड थॉट्स की भी अपनी भूमिका होती है कि मीन्स आपको जो है अच्छे स्वास्थ्य में गुड थॉट्स की भी आवश्यकता होती है। कैसे आवश्यकता होती है, देखिए इसमें हमने लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, गुड थॉट्स आर दी सीक्रेट मीन्स अच्छे विचार आर दी सीक्रेट मीन्स रहस्य होते हैं, ऑफ हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य के, वेल्थ मीन्स धन के, एंड पावर मीन्स शक्ति के। मीन्स अच्छे विचार हमारे जो है स्वास्थ्य, धन और शक्ति के रहस्य होते हैं। मतलब अगर हमारा विचार अच्छा होगा तो हमारा जो है स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, हमारे पास धन भी आएगा और इसके साथ साथ हमारे पास शक्ति भी आएगी, पावर भी आएगी। आगे देखिए, जेम्स एलन सेड, जेम्स एलन कहते हैं, क्या कहते हैं, कीप अवे फ्रॉम इविल आइडियाज मीन्स जो है कीप अवे, दूर रहिए, फ्रॉम इविल आइडियाज मीन्स बुरे विचारों से, बुरे विचारों से दूर रहिए। डू नॉट इनवी अदर्स मीन्स दूसरों से ईर्ष्या मत करिए, इनवी मीन्स होता है ईर्ष्या करना, दूसरों से ईर्ष्या मत करिए। नेबर बी होपलेस मीन्स कभी निराश मत होइए, मीन्स होपलेस मीन्स होता है निराश, आप निराश हो जाएंगे तब भी आपका स्वास्थ्य जो है खराब हो जाएगा। डू गुड मीन्स अच्छा करिए, एंड बी गुड और अच्छा रहिए। ये विचार किसके थे, जेम्स एलन के विचार थे। तो भैया ये हो गया आपका जो है गुड थॉट्स में, ये आपका ये सारी चीजें आपकी आ गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहां पर शायद एक लाइन छूट गया है। ठीक है, गुड थॉट्स में आपका जो है एक लाइन शायद छूट गया है, कीप अवे फ्रॉम इविल आइडियाज तक ही जाने दीजिए, डू नॉट इनवी वाली लाइन आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक करिए आप गुड थॉट्स में। गुड थॉट्स आर दी सीक्रेट ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड पावर, जेम्स एलन सेड, कीप अवे फ्रॉम इविल आइडियाज। आगे जो है लाइन छूट गई है, यहां पर भी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आप इसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब भैया ये आपके जो है कुछ पॉइंट हो गए, किसमें पॉइंट आपकी हो गए, हाउ टू प्रिजर्व हेल्थ में। हाउ टू प्रिजर्व हेल्थ में आपके ने 5 पॉइंट लिखा दिए, 5 पॉइंट हाउ टू प्रिजर्व हेल्थ में। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, एयर एंड वाटर, दूसरा पॉइंट फूड, और तीसरा फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, और जो है चौथा हो गया सम रूल्स ऑफ हाइजीन, और पांचवा हो गया गुड थॉट्स। ये आपके जो है कुछ हो गए। अब भैया लास्ट में हमने आपको बताया कंक्लूजन आपको लिखने हैं। आपने दूसरे पॉइंट पे हाउ टू प्रिजर्व हेल्थ में इतना ज्यादा चीजों को लिख दिया है, आपका 200 वर्डिंग के ऊपर तो ऐसे ही पहुंच गया होगा, इतने में आपका 200 प्लस वर्डिंग होगा, तो इसलिए अब ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अब यहीं पर कंक्लूजन लिख देते हैं। हमने आपको बताया पहली टॉपिक आपको जो है क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, और दूसरी टॉपिक तीसरी टॉपिक कुछ भी आप लिख सकते हो, और लास्ट टॉपिक आपको लिखना है कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन आपको अंतिम टॉपिक रखना है। तो भैया अब हमने देखिए यहां पर कंक्लूजन लिखे हुए हैं। अब कंक्लूजन में क्या होगा, आप यहां पर देखिए, इफ यू फॉलो द एबव इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ हेल्थ, इफ यू फॉलो, यदि आप अनुसरण करते हैं, फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना, यदि आप अनुसरण करते हैं एबव इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के ऊपर दिए गए नियमों को, यदि आप स्वास्थ्य के ऊपर दिए गए नियमों का अनुसरण करते हैं, यू विल नेवर बी अनहेल्दी, तो आप कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे। अनहेल्दी मीन्स हो जाएगा अस्वस्थ, तब आप कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे। यू विल ऑलवेज हैप्पी, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, एंड इन गुड हेल्थ, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो भैया ये हो गया आज की क्लास का आर्टिकल हो गया। ठीक है, आज की क्लास का ये आर्टिकल हो गया, और इसमें गुड थॉट्स वाले में अगर जोड़ना हो तो आप जोड़ लेना, यहां से आप लोग लिख लीजिए, अगर लिखना हो कीप अवे फ्रॉम इविल आइडियाज के बाद आप लोग लिख सकते हो डू नॉट इनवी अदर्स, दो लाइन, एक लाइन बचा हुआ था, डू नॉट इनवी अदर्स, इनवी मींस होता है इससे करना, अदर्स, और आगे है नेबर बी होपलेस, ये अगली लाइन है नेबर बी होपलेस, और है आगे डू गुड एंड बी गुड, ये आपकी अगली लाइन है। तो भैया ये हो गया आपके गुड थॉट्स में हो गए।
तो प्यारे ये आज की क्लास का आर्टिकल हो गया। आज की क्लास में आपने देखा किस तरह से आप हेडिंग वाइज करके बोर्ड परीक्षा में आर्टिकल को लिख सकते हैं, और हेडिंग वाइज आपका आर्टिकल और आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि आधा तो आपका जो है एक लाइन डेढ़ लाइन तो हेडिंग में चला जाता है, और हेडिंग में सीधे तो डायरेक्ट आप लिखना शुरू नहीं कर देते हो, उसके नीचे से इस तरह से आप बोर्ड परीक्षा में लिखते हो, या फिर जो है जहां पर ए जो है चिन्ह लगा हुआ है वहां से लिखना शुरू करते हो, तो आपका एक लाइन तो छोटा ही होता है। तो हेडिंग में आपको जो है शब्दों का आपका जो है कागज मीन्स आपका जो है पेज और भर जाता है, तो इसलिए हेडिंग वाइज लिखोगे और बेहतर है। तो दोनों में चाहे जैसे भी आपको लिखना हो आप लिखिए, बस इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो आर्टिकल आप लिख रहे हो 1.5 पेज से कम नहीं होना चाहिए। 1.5 पेज में चाहे जितनी वर्डिंग आ जाए, चाहे 200 वर्डिंग आ जाए, चाहे 250 आ जाए, चाहे 150 वर्डिंग आ जाए, चाहे जितना वर्डिंग, लेकिन 1.5 पेज तक आप आर्टिकल लिखने की कोशिश करिएगा। मतलब अगले पेज में आपका आर्टिकल चला जाए, अगर 1.5 पेज नहीं भी हो पा रहा है तब भी जो है अगले पेज में 4-6 लाइन लिख देना, ठीक है, अगले पेज तक आर्टिकल जाना चाहिए। तो ये प्याचे आज की क्लास का आपका टॉपिक हो गया। उम्मीद करते हैं आज का आर्टिकल आपको समझ में आया होगा और एक महत्वपूर्ण आर्टिकल था। तो भैया अब क्लास की समाप्ति ही करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। खास करके जितने बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक आप वीडियो को शेयर कर देंगे, इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। तो अब एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में कैसे एडमिशन लें, और उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। और पेड क्लास वाले बच्चे जितना है अब वे बच्चे जा सकते हैं क्योंकि क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है, इसलिए पेड क्लास के बच्चे चले जाएं, केवल यूट्यूब के बच्चे रुके रहें जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हुए हैं। तो भैया यहां पर देखिए आपका पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखा गया है। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं, ग्रामर की भी क्लासेस आपकी कंप्लीट होने वाली हैं, और क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, डाउट्स क्लासेस आपको चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएंगे उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले ही करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे, और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना, और फीस केवल 499 रुपए है। ये पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको जो है यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पैसे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया क्लास की समाप्ति ही करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। सभी बच्चों, खास करके जो बच्चे क्लास 12th में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन सभी बच्चों तक आप वीडियो को शेयर कर देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस समय शाम 7:30 बजे सभी बच्चे जो है उपस्थित रहेंगे, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, तो इसलिए बच्चे अब वो समय आ चुका है जब आपको बातों से नहीं कम 25 घंटा पढ़ रहे हैं या 30 घंटा पढ़ रहे हैं, अब आपको उससे रातों में कन्वर्ट करके मतलब जो है रात दिन एक करके आपको पढ़ाई करनी है ताकि आप बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन सकें। इस तरह से आप अपनी मेहनत को करिए और यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले आर्टिकल में तीसरे आर्टिकल के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।